हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएससी सोसाइटी। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ सेट इंस्ट्रक्शन सेट फॉर्मेट को कवर करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इंस्ट्रक्शन क्या होता है, इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है और बेसिक ऑफ फील्ड जो एक इंस्ट्रक्शन के अंदर होता है वो क्या होता है। हमारे पास किसी भी एक जनरल 16 बिट रजिस्टर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमारे पास मेनली 3 फील्ड होते हैं। पहला हमारे पास एड्रेसिंग मोड, दूसरा है ऑपकोड एंड तीसरा है ऑपरेंड। एड्रेसिंग मोड क्या काम करेगा, ये स्पेसिफाई करता है कि हमारा जो ऑपरेंड है वो कहाँ अवेलेबल है। ये आइदर मेमोरी में अवेलेबल है और रजिस्टर में अवेलेबल है, और हम उससे कैसे एक्सेस करते हैं ये कौन स्पेसिफाई करेगा, एड्रेसिंग मोड। ऑपकोड हो जाता है ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन हमें इस ऑपरेंड कहने वाला कि डाटा, इस डाटा के ऊपर कौन से ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, ये ऑपकोड फील्ड डिसाइड करेगा या स्पेसिफाई करेगा। और ऑपरेंड में हमारे पास एड्रेस और डाटा अवेलेबल होता है। अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो हमारे पास एक एग्जांपल है ऐड हैज 58। अगर हम इसमें फर्दर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ऐड हैज ऑपकोड हो जाएगा। अगेन फर्दर तो ऐड हमारे पास क्या हो जाएगा, एक ऑपरेशन हो जाएगा या ऑपकोड हो जाएगा, और 58 क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑपरेंड हो जाएगा। तो और हमारे पास हैज जो है ये एक एड्रेसिंग मोड है। आगे की वीडियो में हम एड्रेसिंग मोड एंड टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड को कवर करेंगे। अभी के लिए हैज जो है वो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का काम यहाँ पे कर रहा है। तो हमें इस इंस्ट्रक्शन में हमें क्या बताया जा रहा है कि हमें क्या करना है कि एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है ऐड किस डाटा के ऊपर, किस ऑपरेंड के ऊपर, 58 के ऊपर। ठीक है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट फॉर्मेट को देखेंगे। हम जनरली इंस्ट्रक्शन सेट फॉर्मेट को 2 बेसिस पे डिवाइड करते हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेंड एंड दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ रेफरेंस है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेंड में अगर हम देखें तो हमारे पास 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन सेट फॉर्मेट आ जाएगा, 1 एड्रेस आ जाएगा, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट आ जाएगा, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट आ जाएगा। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ रेफरेंस देखें तो हमारे पास मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन होगा, रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन होगा, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन होगा। आज इस वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेंड को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। नाम से ही पता चल रहा है जीरो एड्रेस मतलब हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन का जो फॉर्मेट होगा उसमें जो हमारे पास जो ऑपरेंड का जो पार्ट होता है वो इस वाले में अवेलेबल नहीं होगा। जीरो एड्रेस में हमारे पास एक्सप्लिसिट वे में हमारे पास जो ऑपरेंड है वो अवेलेबल नहीं होगा। यहाँ पे ये जो हमारे पास जो ऑपरेंड है वो आइदर या तो रजिस्टर में या फिर टॉप ऑफ स्टैक में ऑलरेडी इम्प्लिसिटी स्टोर होगा। इस जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन सेट फॉर्मेट को हम स्टैक बेस आर्किटेक्चर के नाम से भी जानते हैं। अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। अगर हम एक एक्सप्रेशन देखें हम जहाँ पे हमारे पास एक्स इक्वल टू ए प्लस के बी इंटू सी प्लस के डी है, इसमें अब हमें जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को अगर हमें अप्लाई करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि ये जो हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन दे रखा है इसका हमें पोस्ट फिक्स फॉर्मेट में लिखना होगा, या जिसे हम बोलते हैं रिवर्स पॉलिश नोटेशन में हमें लिखना होगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि एक हमारे पास एक्सप्रेशन दे रखा है जहाँ पे हमें क्या करना है, ए प्लस बी इंटू सी प्लस के डी। अगर हम अकॉर्डिंग टू बॉड मास देखें तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ए प्लस के बी फिर सी प्लस के डी, और इनको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अगर पोस्ट फिक्स नोटेशन में अगर नहीं लिखने आता तो आप हमारे डाटा स्ट्रक्चर के प्लेलिस्ट को रिफ़र कर सकते हैं जहाँ पे हमने पोस्ट फिक्स के बारे में फुल वीडियो एक्सप्लेन कर रखा है। तो सबसे पहले अगर हम इसे देखें तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, ए और बी को हमें ऐड करना है। तो हमने यहाँ ए ले लिया, फिर बी ले लिया और इन्हें क्या कर दिया, ऐड कर दिया। फिर हमारे पास क्या करना है, सी और डी को ऐड करना है। तो सी डी फिर हम इन्हें ऐड कर दिया और लास्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। सबसे यहाँ पे हमने एक स्टैक बनाया, उस स्टैक में सबसे पहले हमारे पास क्या था, ए। तो हमने ए को यहाँ पे क्या कर दिया, पुश कर दिया, और हमारे पास जो टॉप ऑफ स्टैक वैल्यू आ जाएगा वो ए को इंडिकेट कर रहा होगा। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, फिर हमने बी को यहाँ पे पुश किया। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऐड ऑपरेशन। तो हम यहाँ पे ए प्लस बी में क्या कर रहे हैं, ऐड ऑपरेशन को परफॉर्म किए, और हमारे पास जो टॉप ऑफ स्टैक का वैल्यू था वो किसको इंडिकेट करेगा, ए प्लस बी को। फिर हमारे पास सी था, हमने सी को स्टैक में पुश किया। फिर हमारे पास डी था एक पोस्ट फिक्स में, हमने डी को यहाँ पे पुश किया, और फिर बाद में हमारे पास क्या था, इन दोनों को ऐड करना था। हमने सी प्लस डी को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और हर एक बार में हमारे पास जो टॉप ऑफ स्टैक का जो इंडिकेशन होगा वो इंक्रीमेंट कर जाएगा, और लास्ट में हमें इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हम इन्हें मल्टीप्लाई करके पॉप आउट कर लेंगे। कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले हमने क्या किया, पुश ए किया, तो हमारा जो टीओपी का वैल्यू है वो किससे दर्शा रहा होगा, ए को दर्शा रहा होगा। फिर हम क्या किए, पुश बी किए, उसके बाद हमने पुश बी किया, फिर हमारे जो टीओपी है टॉप ऑफ स्टैक किसको इंडिकेट कर रहा होगा, बी को इंडिकेट कर रहा होगा। फिर हम यहाँ पे क्या किए, ऐड किए, हम यहाँ पे ए प्लस बी को ऐड किए। हमारा जो टीओपी का वैल्यू होगा किसको दर्शा रहा होगा, ए प्लस बी को। यहाँ पे टी ओ पी आ जाएगा ए प्लस बी।
नेक्स्ट हमारे पास स्टेप क्या हो जाएगा, फिर हमारे पास सी को इस स्टैक के अंदर पुश किए तो पुश सी, और हमारे पास जो टीओपी होगा सी को इंडिकेट कर रहा होगा, फिर पुश डी, फिर टीओपी डी को इंडिकेट कर रहा होगा। फिर से हम इनमें क्या करेंगे, ऐड परफॉर्मेंस करेंगे, तो हम यहाँ पे सी प्लस डी को ऐड कर दिए। फिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लास्ट में मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो इन दोनों को आपस में ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो यहाँ पे MUL मल इंस्ट्रक्शन का यूज़ करेंगे, जो कि क्या कर देगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देगा। तो अब हमारा जो टॉप है वो किसको इंडिकेट कर रहा होगा, ए प्लस के बी इंटू सी प्लस के डी। और लास्ट में हम इसे पॉप आउट करके हमारे पास जो एक्स जो यहाँ पे वेरिएबल है, जो मेमोरी है उसमें हम क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे। तो यहाँ पे पॉप कर देंगे एक्स में, मेमोरी ऑफ एक्स में इसको क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे, और वापस से हमारा जो टॉप ऑफ स्टैक आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, मेमोरी ऑफ एक्स में आ जाएगा। सेकेंड हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है वो वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है। नाम से ही पता चल रहा है वन एड्रेस, मतलब इसमें हमारे पास जो ऑपरेंड होगा वो एक सिंगल ऑपरेंड का यूज होगा। ठीक है, ये जो जनरली दिस इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई द एड्रेस और रजिस्टर वेयर द ऑपरेंड इज लोकेटेड। यहाँ पे हमारे पास ये जो इंस्ट्रक्शन है वो स्पेसिफाई करेगा कि हमारा जो ऑपरेंड है वो किस एड्रेस या रजिस्टर में अवेलेबल है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, एक ऑपरेंड आ जाएगा, एक ऑप कोड, और हमारे पास मोड आ जाएगा। अगर हम इसमें हम सेम अगर हम एक्सप्रेशन को लेते हैं एक्स इक्वल टू ए प्लस के बी इंटू सी प्लस के डी, तो हमारे पास यहाँ पे क्या यूज करेंगे, द रिजल्ट इज टिपिकली इस वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में हमारा जो रिजल्ट है वो एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, यहाँ पे हम एक्यूमुलेटर बोल सकते हैं या डिजिग्नेटेड रजिस्टर के ऊपर हमारे पास क्या होता है, स्टोर होगा। तो यहाँ पे AC जो होगा एक्यूमुलेटर होगा, M ऑफ स्लैश जो है वो कोई भी एक मेमोरी लोकेशन को कर रहा होगा, और MT जो है हम एक टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन लेंगे। हमारे पास यहाँ पे एड्रेस मोड कौन सा है, सिर्फ सिंगल एड्रेस मोड ही है, यहाँ पे एक ही ऑपरेंड है। तो हम जब इसको परफॉर्म कर रहे होंगे तो सबसे पहले हम क्या कर दिए, लोड ऑफ है, हमने एक मतलब ए को हम क्या कर रहे हैं, लोड कर रहे हैं। किस में लोड कर रहे हैं, एक्यूमुलेटर में। हमने यहाँ पे बोला था कि वन एड्रेस में हमारे पास जो रिजल्ट होता है वो किस में स्टोर होता है, एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है। तो हम सबसे पहले जो मेमोरी ऑफ ए है उसको हम किस में लोड कर देंगे, एक्यूमुलेटर में। लोड डिवाइस यहाँ पे क्यों यूज होता है, लोड डिवाइस जो है हमारे पास एक्यूमुलेटर में किसी भी चीज़ को लोड करने के लिए होता है। अगर हम कोई भी चीज़ को जब एक्यूमुलेटर में लोड कर रहे हैं तो एक्यूमुलेटर हमारे पास क्या हो जाएगा, डेस्टिनेशन हो जाएगा। और अगर हम ऑपरेंड में, तो हमारे पास जो ऑपरेंड है वो क्या हो जाएगा, सोर्स हो जाएगा। और अगर जब हम कोई सोर्स जो कोई चीज़ को स्टोर कर रहे हैं तो एक्यूमुलेटर हमारे पास सोर्स की तरह काम करेगा, और ऑपरेंड जो है यहाँ पे डेस्टिनेशन की तरह काम करेगा। तो जब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लोड कर रहे हैं, तो लोड कर रहे हैं तो हमारे पास जो एक्यूमुलेटर है यहाँ पे वो एज ए डेस्टिनेशन काम करेगा। वो क्या करेगा, मेमोरी ऑफ ए को क्या कर रहा होगा, यहाँ पे खुद में स्टोर करने का काम, मतलब लोड करने का काम कर रहा होगा। सेकेंड हमारे पास क्या आ जाता है कि अब हम एक्यूमुलेटर में ए का वैल्यू को क्या कर दिए, लोड कर दिए। अब हमें क्या करना है, ऐड करना है किसको, बी को ऐड करना है। तो किस में हम ऐड करेंगे, एक्यूमुलेटर में, जहाँ पे हम मेमोरी ऑफ ए को ऐड लिए थे उसी में हम मेमोरी ऑफ बी को क्या करेंगे, ऐड करके, और सेम एक्यूमुलेटर में हम क्या कर देंगे, वापस से उसको स्टोर कर लेंगे। या हम बोल सकते हैं कि इन दोनों का एडिशन को लोड कर लेंगे। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा कि हम एक स्टोर करेंगे टी को। यहाँ पे टी क्या है कि हम जब ए प्लस बी को हम परफॉर्म कर लेंगे तो अब हमारे पास टी एक टेम्परेरी रजिस्टर होगा, या हम बोल सकते हैं कि एक टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन होगा, जहाँ पे हम क्या करेंगे कि ए सी जो हमारे पास जो एक्यूमुलेटर यहाँ पे जो कि यहाँ पे जो हमारे पास जो एक्यूमुलेटर था उस एक्यूमुलेटर में क्या आ जाएगा, इनिशियली में ए प्लस बी आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास जो ए प्लस बी का जो वैल्यू है उसको हम टेम्परेरी रजिस्टर में क्या करेंगे, अभी हम फिलहाल के लिए ऐड कर लेंगे, किसमें, टेम्परेरी रजिस्टर में। ठीक है, इतना करने के बाद फिर अब हम क्या करेंगे, उस एक्यूमुलेटर में सबसे पहले अब हमारे पास जब हम इस टेम्परी लोकेशन में जब हम एक्यूमुलेटर का जो वैल्यू था उसको हम लोड कर दिए, तो अब हमारे पास जो एक्यूमुलेटर है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के सेट के लिए रेडी हो जाएगा। कहने का मतलब कि अब हमारे पास क्या आ जाएगा, सी को लोड करना है बॉड मास के अनुसार, तो हम सी को क्या कर देंगे, उस एक्यूमुलेटर में अगेन लोड कर देंगे। फिर हम उसमें डी को ऐड कर देंगे, और वापस से उसी एक्यूमुलेटर में सी है और उसमें हम डी को ऐड करके उसी एक्यूमुलेटर में क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे। और फिर से हम एक नया टेम्परेरी लोकेशन लेंगे टी, और उसमें क्या करेंगे, हम ए सी जो हमारे पास इनिशियल में जो स्टोर किए थे और उसको, और ये जो एक्यूमुलेटर है इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके और एक्यूमुलेटर में लोड कर देंगे। लास्ट में हम क्या करेंगे, स्टोर कर देंगे एक्स में, मेमोरी ऑफ एक्स में हम क्या करेंगे, स्टोर कर देंगे एक्यूमुलेटर का वैल्यू। तो ये हमारे पास क्या था, वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, जिसमें हम सिंगल एक्यूमुलेटर का ही यूज़ किए हैं और सारे इंस्ट्रक्शन के स्टेप्स को फॉलो किए हैं।
ठीक है। यहाँ पे एक एडिशनल हमारे पास क्या आ जाता है, टेम्परेरी लोकेशन। हमने एक पॉइंट बोला था कि जब हम कोई भी चीज़ को लोड करते हैं तो एक्यूमुलेटर जो है वहाँ हमारे पास क्या करेगा, डेस्टिनेशन का काम करेगा। तो यहाँ पे जैसे ही जैसे इस वाले केस में जब हम लोड कर रहे थे ए को, तो यहाँ पे जो एक्यूमुलेटर है वो डेस्टिनेशन है और ए हमारे पास क्या हो गया, ऑपरेंड, या जिसको हम बोल सकते हैं सोर्स का काम करेगा। लेकिन जब हम स्टोर कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्यूमुलेटर सोर्स हो गया और डेस्टिनेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, टेम्परेरी या ऑपरेंड में है जिसमें हम उसको स्टोर कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे पास जो ऑपरेंड है वो यहाँ पे दो होगा, एक वन एक एंड टू। एक सोर्स हो जाएगा हमारे पास और एक डेस्टिनेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सप्लिसिट वे में हम देखें तो कितने ऑपरेंड होंगे हमारे पास, टोटल दो ऑपरेंड होंगे। दिस इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई बोथ द सोर्स एंड एड्रेस, जिसको हम बोल सकते हैं, या फिर हमारे पास जो रजिस्टर में भी डाटा स्टोर होता है उसे भी हम बोल सकते हैं। द रिजल्ट इज स्टोर इन डेस्टिनेशन लोकेशन और रजिस्टर। यहाँ पे जो इसके पहले वाले केस में हम क्या कर रहे थे, एक्यूमुलेटर में रिजल्ट को स्टोर कर रहे थे। टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में हमारा जो रिजल्ट आएगा उसको हम डेस्टिनेशन जो हमारे पास एड्रेस है उसमें स्टोर करेंगे। सेम एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास एक एक्सप्रेशन है ए प्लस के बी इंटू सी प्लस के डी। हम यहाँ पे दो रजिस्टर ले लिए R1 R2 और हमारे पास ये M जो है वह या कोई भी एक मेमोरी लोकेशन होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मूव करेंगे। क्या मूव करेंगे, R1 में हम ए का वैल्यू को क्या करेंगे, मूव करेंगे। हम एक R1 रजिस्टर ले लिया, उसमें ए का वैल्यू को हम क्या कर दिए, मूव कर दिए। तो R1 में हमारे पास क्या आ जाएगा, मेमोरी ऑफ ए आ जाएगा। फिर हम इस ए के वैल्यू में हमें क्या करना है, बी को ऐड करना है। तो हम यहाँ पे ऐड इंस्ट्रक्शन का फॉलो करेंगे और R1 में हम क्या कर देंगे, बी को ऐड कर देंगे। तो R1 प्लस R1 में हमारे पास ऑलरेडी ए का वैल्यू ऊपर वाले स्टेप से आ गया है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि R1 में मेमोरी ऑफ बी को लेके उसी R1 में क्या कर दिए, स्टोर कर दिए। तो ये हो गया हमारे पास स्टेप 2। फिर हम क्या करेंगे कि ये वाला पहला जो बोर्ड मास के अनुसार ये जो पहला स्टेप है वो हमारे पास परफॉर्म हो गया। अब सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा, सी प्लस डी करना है हमें। तो अब हम क्या करेंगे, अगेन एक हम R2 रजिस्टर लेंगे और उसमें हम सी का वैल्यू को पुट करेंगे। यहाँ पे हमने मूव कर लिया। फिर हम इन्हें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे किसके साथ, डी के साथ। तो हम इनमें R2 में ही हमारे पास आ चुका है मेमोरी ऑफ सी, तो उसी में हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इनको बोर्ड मास के अनुसार क्या हो जाएगा, ए प्लस भी हम कर चुके हैं, सी प्लस डी भी हम कर चुके हैं जो कि R2 में है। अब इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम MUL इंस्ट्रक्शन का यूज़ करके R1 इंटू R2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फाइनली जो हमारे पास जो एक्स एक्सप्रेशन आ जाएगा उसमें हम क्या कर देंगे, इसको हम फाइनली मूव कर देंगे। तो मूव एक्स में हम क्या करना है, R1 को यहाँ पे हमने R1 में ही स्टोर कर दिया था, R1 इंटू R2, और फाइनली हम उसको मेमोरी में मूव करा देंगे, हम बोलते हैं स्टोर कर देंगे। ये हमारे पास हो गया था टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन। हमने यहाँ पे R1 R2 दो रजिस्टर लिया जिसमें एक सोर्स था और एक डेस्टिनेशन था। ठीक है। फाइनली हम आ जाते हैं थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का। थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में हमारे पास नाम से ही पता चल गया होगा कि हमारे पास जो एड्रेस जो होगा, ऑपरेंड जो होगा, वो नंबर ऑफ कितना हो जाएगा, 1 2 3। इसमें हमारे पास दो सोर्स होंगे, सोर्स 1 सोर्स 2, हमारे पास एक डेस्टिनेशन होगा। थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन हैज़ थ्री एक्सप्लिट ऑपरेंड। दे अलाउ ऑपरेशन ऑन टू सोर्स ऑपरेंड एंड स्टोर द रिजल्ट इन डेस्टिनेशन। यहाँ पे जो है जो भी हम ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे वह तो अदर सोर्स 1 में होगा या फिर सोर्स 2 में होगा और फाइनली हम उसको कहाँ स्टोर कर देंगे, डेस्टिनेशन में स्टोर कर देंगे। दिस फॉर्मेट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सपेंसिव इन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ को ध्यान रखना है कि ये वाला जो इंस्ट्रक्शन है, इस वाले केस में हमारे पास इंस्ट्रक्शन का लेंथ इंक्रीज हो जाता है, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल करना क्या हो जाता है, टफ हो जाता है। इसलिए हम टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का यूज करते हैं। अगर हम थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का एग्जांपल देखें तो अगेन सेम केस हम ले रखे हैं, एक्स इक्वल टू ए प्लस के बी इंटू सी प्लस के डी। यहाँ पे हम R1 R2 दो रजिस्टर ले लिए, एक मेमोरी लोकेशन ले लिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ए प्लस के बी फिर सी प्लस के डी और इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करेंगे किस में, R1 में हम स्टोर करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, R1 एज ए डेस्टिनेशन काम करेगा और ए और बी क्या हो जाएगा, सोर्स 1 सोर्स 2 हो जाएगा। तो R1 में हम क्या करेंगे, मेमोरी ऑफ ए, मेमोरी ऑफ बी को क्या कर देंगे, स्टोर करा देंगे। सेम यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, R1 में स्टोर हो गया वैल्यू। अब हमारे पास सी प्लस डी करना है, तो हम क्या करेंगे कि दूसरा रजिस्टर ले लिए R2 जो कि डेस्टिनेशन का काम करेगा और सी और डी जो हमारे पास सोर्स 1 एंड सोर्स 2 होगा इनको स्टोर करा देंगे। तो R2 में हम मेमोरी ऑफ सी और मेमोरी ऑफ डी कर दिए और फाइनली इनको क्या करना है आपस में, ये हमारे पास R1 हो गया, यहाँ पे हमारे पास R2 आ जाएगा और इनको क्या करना है आपस में फिर
मल्टीप्लाई कर देना था। हम यहाँ पे MUL इंस्ट्रक्शन का यूज़ करके x में हम क्या कर देंगे R1 इंटू R2, तो हमारे पास मेमोरी ऑफ x में क्या आ जाएगा, R1 इंटू R2 का वैल्यू को स्टोर कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास था 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, जिसमें हमने 3 ऑपरेंड का यूज़ किया था, जहाँ पे 2 सोर्स हो जाएंगे, एक डेस्टिनेशन हो जाएंगे। ये था 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, जिसमें 2 ऑपरेंड होंगे, एक सोर्स एक डेस्टिनेशन। इसमें एक्यूमुलेटर को हम यूज़ करते हैं स्टोर करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम द रिज़ल्ट जो होगा वो डेस्टिनेशन रजिस्टर में स्टोर होगा। ठीक है, ऑपरेशन जो परफॉर्म होगा वो सोर्स में परफॉर्म होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।